Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is valency. लेकिन वैलेंसी को जो है वो अंडरस्टैंड करने से पहले हम शेल के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोई एटम है, ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो हमारे पास कोई एटम है, एटम का जो इनर पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो हमारे पास होते हैं शेल, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो हमारे पास होते हैं शेल्स। अब शेल्स की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 4 हैं, ठीक है, यानी के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास कोई एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस है, इनर पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। उसके करीब जो पहले वाला शेल है वो हमारे पास है के शेल, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल शेल, इसी तरह हमारे पास आ जाता है एम शेल और इसी तरह आ जाता है एन शेल। अब हमने देखना है कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया है 2n²। ठीक हो गया। n क्या है यहाँ? n हमारे पास है नंबर ऑफ शेल्स। हम जो है वो इस फार्मूला में यानी n में जो है वो क्या पुट करेंगे? किसी भी शेल का नंबर पुट करेंगे, जिससे हमें जो है वो उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है। जैसे के हमारे पास फर्स्ट शेल है, तो के हमने पुट किया, के की वैल्यू हमने पुट की 2, n में क्या पुट किया हमने? 1। तो 1 हमारे पास 1 का स्केयर कितना होता है? 1, 2 1 जार 1, 2 1 जार 2। यानी अब इससे हमें पता चल गया कि के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 2। इसी तरह हमने एल का नंबर ऑफ शेल कितना है? ये कितना नंबर ऑफ शेल है जी? दूसरा। तो एन में हम 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्केयर। तो 2 का स्केयर कितना होता है? 4, 4 2 जार 8। इस तरह हमें पता चल गया कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। इसी तरह एम में हमने 3 को पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 3 का स्केयर 9 होता है, 2 9 जार 18। इसी तरह एन में हम जो है वो एन हमारे पास चौथा नंबर है शेल का, तो 4 पुट करेंगे तो 4 का स्केयर कितना होता है? 16, 16 2 जार 32। इस तरह हमें पता चल गया कि के, एल, एम और एन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अच्छा, एक और बात को नोट करें कि जो इस कायनात की हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है। जैसे हम इंसान भी जो है वो स्टेबिलिटी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो दो कर रहे हैं। तो इंसानों की स्टेबिलिटी का तयन क्या है कि जिसके पास जो है दौलत हो, उसके पास अच्छा बंगला हो और उसके पास अच्छी गाड़ी हो, वो स्टेबल कंसीडर किया जाता है। तो एटम्स भी जो हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। एटम्स जो है वो इंसानों की तरह दौलत, बंगला और गाड़ी तो नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात नोट करें कि कोई भी एटम स्टेबल कब कंसीडर किया जाएगा? जब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक हो गया, तब वो स्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकता है दूसरे एटम्स के साथ। बात समझ आ गई? अब आते हैं हम वैलेंसी की तरफ। वैलेंसी क्या है हमारे पास? वैलेंसी हमारे पास है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की जो सलाहियत है वो हमारे पास क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। इसी तरह एक और डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म, यानी कोई एटम है वो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है वो उसकी वैलेंसी होती है। बात समझ आ गई? अब यहाँ वैलेंसी हमारे पास इसकी टाइप्स जो हैं वो 3 हैं। एक है हमारे पास आयोनिक वैलेंसी। आयोनिक वैलेंसी में क्या होता है कि एक एटम जो है वो अपने शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, उस वैलेंसी को हम कहते हैं आयोनिक वैलेंसी। अब यहाँ एग्जांपल हमने ली है सोडियम की। आपको पता है यहाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब सोडियम के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हमने अकॉर्डिंग टू इस एटॉमिक नंबर के जो है वो इसकी वैलेंसी इसके जो है वो शेल्स को हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुट करने हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास इस एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है
एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 17 जो है वो पूरा हो जाता है। अब देखें, इसको भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब कोई भी हमारे पास ऐसा एलिमेंट है ही नहीं कि जो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है जी। अब ये क्या होगा कि अपने आप को सोडियम स्टेबल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस शेल में मौजूद है वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, किसको कर देगा, क्लोरीन को कर देगा, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इस तरह सोडियम ने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए क्या किया, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिया और किसको डोनेट कर दिया, सोडियम को। इस तरह बेटा सोडियम की जो वैलेंसी आएगी वो हमारे पास आई +1, ठीक है। क्लोरीन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इस तरह उसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके वैलेंस शेल में आ गए, तो ये फिर स्टेबल हो गया। अब इस तरह क्लोरीन का जो हमारे पास वैलेंसी नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा -1। +1 इसलिए आया कि सोडियम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और क्लोरीन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। जो लॉस करता है या डोनेट करता है उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, जो गेन करता है उसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। बात समझ आ गई। उसके बाद है हमारे पास कोवलेंट वैलेंसी। कोवलेंट नाम से जाहिर हो जाता है जिसमें एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, ठीक है। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसी तरह इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4 की। अब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो 4 इसे इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा, ठीक है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने आप को स्टेबल करेगा। अब ये देखिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैंने अभी बात बताई है कि एटम की स्टेबिलिटी का तयन इस बात पर है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो क्रॉस से जो है वो रिप्रेजेंट किया है यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब ये दोनों क्या करेंगे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए कार्बन को, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, म्यूचुअली शेयरिंग कर लेंगे। जब ये म्यूचुअली शेयरिंग कर लेंगे इस तरह इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी, ये और ये। अब देखें, यहां देखते हैं 2 4 6 8, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इस तरह कार्बन ने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया म्यूचुअली शेयरिंग से, और हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट कर लिया। कार्बन ने ऑक्टेट, यानी कार्बन का 8 जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम ऑक्टेट कहते हैं, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम ड्यूप्लेट कहते हैं। बात समझ आ गई। तो इस तरह हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट कर लिया और कार्बन ने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब दोनों जो है वो क्या है, स्टेबल है। अब आते हैं हम तीसरी हमारे पास टाइप है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल नाम से जाहिर हो जाता है। वेरिएबल से क्या मुराद है, जिसकी वैलेंसी चेंज हो, यानी ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेरिएबल वैलेंसी। यानी द एलिमेंट हैविंग मोर देन 1 वैलेंसी, यानी जिसकी 1 से ज्यादा वैलेंसी होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेरिएबल वैलेंसी। अब यहाँ वेरिएबल वैलेंसी की एग्जांपल्स हमारे पास है, कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी +1 भी है, +2 भी है। इसी तरह मरकरी, इसकी वैलेंसी +1 भी है, +2 भी है। आयरन की वैलेंसी +2 भी है और +3 भी है। अब एक चीज फिर आपने नोट करनी है, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी जो होती है वो 1 हो या कम हो, ठीक है, यानी ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी जो है वो कम हो, लोअर हो, उस एलिमेंट के नाम के साथ हम OUS का जो है वो इजाफा करते हैं। फिर सुन लें, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी जो होती है वो लोअर हो, उस एलिमेंट के नाम के आखिर पर जो है वो हम OUS का इजाफा करते हैं। OUS जो है वो हमें आइडेंटिफाई करता है कि उसकी वैलेंसी लोअर है। इसी तरह ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, हायर होती है, उस एलिमेंट के नाम के आखिर पर हम IC को जो है वो ऐड करते हैं। ठीक हो गया बेटा।
अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ कॉपर की बात करें, कॉपर की वैलेंसी यहाँ 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, ओ यू एस ऐड करके क्या बन जाएगा, कॉपरस। ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉपरस। इसकी वैलेंसी +2 है, इसके नाम के साथ हम क्या ऐड करेंगे, आईसी। इसका मतलब क्या ये क्या बन गई, कॉप्रिक। क्या बन गई, कॉप्रिक। इसी तरह मरकरी की वैलेंसी कितनी है, +1 है, इसके नाम के साथ हम OUS को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मर्क्यूरस। क्या बन जाएगा जी, मर्क्यूरस। इसी तरह इसकी वैलेंसी +2 है, तो ये क्या बन जाएगा, मर्क्यूरिक। इसी तरह ये बन जाएगा फेरिस। OUS करेंगे तो OUS ऐड करेंगे, इसकी वैलेंसी +2 है ना, तो OUS ऐड कर देंगे, लोअर है, तो ये क्या बन जाएगा, फेरिस। अब इसी तरह इसकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास हायर है, तो इसके नाम के साथ IC ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फेरिक। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।